हे गाइस, वेलकम टू वेब कोडिंग। तो आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं जिसका नाम है रिमूव के डिजिट्स। ओके, चलो तो आओ फिर ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है? गिवन स्ट्रिंग नंबर रिप्रेजेंटिंग अ नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर एंड एन इंटीजर के, प्रिंट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर आफ्टर रिमूविंग के डिजिट्स फ्रॉम द नंबर। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ते ही हमको क्या करना है, स्ट्रिंग नंबर स्ट्रिंग की, ठीक है, हमको इनपुट में से एक स्ट्रिंग दे रखी होगी नंबर की। ये देखो, सैंपल इनपुट में स्ट्रिंग दे रखी होगी नंबर की और एक के डिजिट दे रखा होगा, ठीक है। और हम इसे कंस्ट्रेंट भी पढ़ लेते हैं कि हमारा जो नंबर की लेंथ होगी, मतलब कि जीरो नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ लेंथ तो रहेगी उसकी, ठीक है। और 10 की पावर 5 तक जाएगी। नंबर कंसिस्ट ओनली डिजिट्स। जो मेरी नंबर स्ट्रिंग है वो सिर्फ डिजिट की वो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एस लिए, तो मैं यहाँ पे इसको नाम ले लेता हूँ ताकि उसके लिए सही रहे, ठीक है। नम डज नॉट हैव एनी लीडिंग जीरो एक्सेप्ट फॉर द जीरो इटसेल्फ। ओके, चलो तो आओ फिर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है क्या, ठीक है। हमको क्या दे रखा होगा ना, हमको एक नंबर स्ट्रिंग दे रखी होगी। मान लो हम एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे मेरे पास एक नंबर है 1 3 4 एंड 6। ओके, और मेरे को इन्होंने क्या दे रखा होगा, मान लो कि इनपुट में दे रखा होगा 2, ठीक है। तो यार क्वेश्चन इतना सिंपल सा है ना कि मेरे को क्या करना है कि मेरे पास ये 4 डिजिट्स है, ठीक है। 1 3 4 6, ये मेरे पास 4 डिजिट है। तो मेरे को ना ऐसे कोई इन चारों डिजिट्स में से कोई ऐसे मेरे को ना दो रिमूव करने हैं, जिससे क्या होगी, मेरे को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाए, ठीक है। जैसे मान लो अब मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ 1 और 3, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, एक सेकेंड। मेरे पास जो के है वो इस टाइम पे क्या है, के मेरा है 2, ठीक है। तो मान लो मैंने 1 और 3 को रिमूव कर दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 46 बचेगा, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया 34, रिमूव कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा नेक्स्ट टाइम मेरे पास बचेगा 1 और 6, डेट मीन 16, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ से 4 और 6 रिमूव कर दिया, तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है, 1 और 3। तो आप देख रहे थे इस टाइप से मेरे को ना मेरे आंसर्स मिल रहे हैं। तो मेरे को इस टाइप से आंसर्स मिल रहे हैं, तो मेरे को ना सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट रिटर्न करना है, मतलब कि प्रिंट करना है, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे अगर देखा जाए तो 13 है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे रहेगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक हिसाब से आपको क्वेश्चन तो समझ आ ही गया है कि मतलब कि ऐसे नंबर दे रखा होगा हमें, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल इस बार ले लिया मैंने 2 1 5 3 6, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल ले लिया और इस बार मेरा ना K2 है, ठीक है। मान लीजिए मेरा K2 है। तो अभी मान लो कि मैं ना अपना सबसे पहला डिजिट रिमूव कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या रहेगा, मतलब कि 1 के लिए अगर मैंने 1 मतलब कि एक डिजिट रिमूव किया है, तो मान लो मैंने 2 रिमूव कर दिया, तो मेरे पास क्या डिजिट बच जाता है, 1 5 3 6, ठीक है। अगर मैं पहला डिजिट अपना 2 रिमूव करूंगा तो मेरे पास ये डिजिट आ रहा है, ठीक है। अगर मैं मान लो अपना दूसरा डिजिट रिमूव करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2 5 3 6, ठीक है। ये भी पॉसिबल इनपुट है, मतलब ये भी पॉसिबल, मतलब कि हो सकता है अगर मैंने एक डिजिट रिमूव किया, अभी एक डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि मान लो चलो के इज इक्वल टू 1 के लिए, मान लो के इज इक्वल टू 2 के लिए, मतलब सोचो अभी फिलहाल के लिए के इज इक्वल टू 1। मान लो मेरे पास एक मतलब नंबर दे रखा है और मेरे को एक डिजिट मेरे को रिमूव करना है और मेरे को देखना है कि मेरे को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिल रहा है, ठीक है। तो 1 के लिए मैंने रिमूव किया, तो मेरे पास मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट रिमूव किया तो मेरा 1 5 3 6 रह गया। जब मैंने सेकंड एलिमेंट रिमूव करने की कोशिश की तो देखा 2 5 3 6 रह रहा है, ठीक है। अब अगर मैं थर्ड एलिमेंट रिमूव करता हूँ, जैसे थर्ड एलिमेंट मेरे यहाँ पे 5 है, इसको रिमूव करूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा 2 1 3 6। और अगर फोर्थ करूंगा रिमूव तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा 2 1 5 6। ये देख रहे हैं आप, मतलब कि ये 2 5, मतलब कि ये 2, मतलब पहले मैंने मतलब कि अपना सेकंड, जब मतलब कि अपना फर्स्ट नंबर रिमूव किया तो मेरे पास ये ऑप्शन आया था। जब मैंने सेकंड रिमूव किया तो मेरा आंसर ना कुछ कुछ ऐसे ही आ रहा है कि 2 के बाद अब 2 तो है ही है, तो मतलब कि ये जो है ये वाला इनपुट है तो छोटा है ना इन सबसे। तो मेरे को यहाँ पे देखने से क्या मिल रहा है कि अगर मेरा पहला डिजिट, यहाँ पे दोबारा से एक बार ले लेते हैं यही सेम टू सेम इनपुट, 2 1 5 3 6। तो हमने ऑब्जर्वेशन इसमें क्या की कि अगर मेरा पहला डिजिट जो दूसरे डिजिट से अगर बड़ा है, ठीक है। अगर मान लो कि मेरा पहला डिजिट दूसरे डिजिट से बड़ा है और फिर भी अगर मैं इसे रिमूव, मान लो इसको मैंने रिमूव नहीं किया, 2 को मैंने रिमूव नहीं किया था, ठीक है। तो मेरे पास इनपुट क्या क्या आ रही थी, 2 को मैं रिमूव नहीं करता तो मेरे पास आ रही है 2 5 3 6, 2 1 3 6, कुछ कुछ ऐसा। बट अगर मेरा पहला डिजिट मेरे सेकंड डिजिट से बड़ा है और अगर मैं मतलब बड़ा है और मैं उसे रिमूव करता हूँ, तो मेरे पास मतलब कि मेरे को नंबर कुछ ऐसा ऐसा मिल रहा है 1 5 3 6, ठीक है।
तो एक तो ये कंस्ट्रेंट रह गया कि मतलब कि एक ही ऑब्जर्वेशन से मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब कि मेरे को क्या करना है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक के डिजिट्स देखने हैं, ठीक है। पर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे क्या देखा कि अगर मतलब कि मेरा नंबर 21536 था, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया कि अगर मेरा पहला डिजिट जो है वो जैसे बड़ा है मेरे दूसरे डिजिट से, 21536 था, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि अगर मेरा पहला डिजिट दूसरे डिजिट से बड़ा है और उसे रिमूव कर दिया, तो मेरा जो नंबर है मेरे को ठीक ठीक सा मिल रहा है, मतलब छोटा मिलेगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा तो मेरे को कुछ कुछ ऐसी इनपुट्स मिलेंगी जो मेरी वैलिड इनपुट से बाहर की रेंज में, मतलब कि बड़े होंगे, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, ठीक है। इतना समझ आ रहा होगा आपको। तो अभी हमने के इक्वल्स टू 1 के लिए किया था, तो अभी के इक्वल्स टू 2 के लिए करके देख लेते हैं, मतलब के इक्वल्स टू 2 या 3 कुछ भी। तो मान लो एक और इनपुट ले लेते हैं, मान लो 5 4 1 3 2, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम करेंगे इसको के इज इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। तो के इक्वल टू 2 के लिए सबसे पहले तो मैं इसका एक डिजिट रिमूव करूंगा, देखो, ठीक है। एक डिजिट रिमूव करूंगा तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, अगर मैंने 5 रिमूव किया, चलो मान लो 5 रिमूव नहीं किया, मान लो अगर मैंने यहाँ से 5 रिमूव किया तो मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहे हैं, 4 1 3 2। 5 रिमूव क्यों किया? क्योंकि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि जो मेरा 4 है वो 5 से छोटा है, ठीक है। अगर मैं 5 को रिमूव ना करूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन बचेंगे? 5 को रिमूव नहीं किया तो मेरे पास कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन बचेंगे, मतलब कि एक मेरे को एक, अभी मैं एक रिमूव कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास कितने ऑप्शन बचेंगे? 1 2 3, 3 डिजिट बचेंगे ना इसको रिमूव करने के बाद। यहाँ देखो, यहाँ पे 4 है तो मैं एक रिमूव कर दूंगा, मेरे पास 3 बचेंगे, ठीक है। कुछ भी ऐसा कुछ बचेगा डिजिट मेरा, ठीक है। अगर मैं आगे ऐसे रिमूव करूंगा तो कुछ कुछ ऐसा बचेगा, ठीक है। एक और रिमूव करूँ तो कुछ कुछ ऐसा बचेगा। तो मैं ऐसे देख पा रहा हूँ कि मेरे को सबसे छोटी इनपुट यही मिल रही है, ठीक है। तो मेरा बस एक मैंने यहाँ से वो ले ली कंडीशन कि अगर मेरा जो जो भी मेरा पहला कैरेक्टर है अगर वो दूसरे से बड़ा है, मेरा जो पहला कैरेक्टर है अगर वो, ये देखो, एक सेकंड, अगर मेरा जो पहला कैरेक्टर है अगर वो दूसरे कैरेक्टर से बड़ा है तो मैं उसे रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ से देखने को मिल रहा है कि फिर उसका जो आंसर है वो छोटा आ रहा है, ठीक है। अब मेरा के इक्वल टू 1 है तो मैंने 1 के लिए तो कर लिया, अब मैं सेकंड के लिए जाऊंगा तो सेकंड के लिए भी ना मैं सेम ही चीज देखने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि 4 1 3 2 मेरा नंबर था ना ये, तो मैं यहाँ से दोबारा देखूंगा, अगर अगर मैंने यहाँ से देखा कि मेरा जो 4 है वो 1 से मतलब कि बड़ा है, ठीक है, तो मैं सीधी चीज अप्लाई अप्लाई मतलब कर देता हूँ इसमें, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1 3 2, ठीक है। और मेरे पास क्या ऑप्शन रह सकते थे? अगर मैं 4 को रिमूव नहीं करता तो मेरे पास ऑप्शन रहता कुछ ऐसे 4, और अगर मैं 1 को रिमूव करता तो 3 2, ठीक है। अगर मैं और आगे जाऊं मतलब कि 1 को ना करूँ तो 3 को करूँ तो कुछ कुछ ऐसा ऐसा मिलेगा मेरे को। तो दो डिजिट ऐसे मिलेगा, मतलब 400 की रेंज में आ रहा है, मैंने 4 को रिमूव नहीं किया। बट देखो अगर 4 के आगे वाला छोटा है और मैंने 4 को रिमूव किया तो मेरे को छोटा मिल गया, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ है। तो आई होप आपको इसको समझ आया कि हमारा एल्गो कुछ कुछ इस टाइप का रहेगा कि हमको क्या करना रहेगा। चलिए कुछ और टेस्ट केसेस भी देख लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं अपने कोड वगैरह की, ठीक है। तो अभी मान लो कि हमारा कुछ टेस्ट केस ऐसे है, 4 3 2 2 2 1, ठीक है। तो अभी क्या करूंगा मैं, ये देखो। तो अब हम मतलब हमने डिस्कस तो कर ही लिया कि हम इसमें करने क्या वाला है, ठीक है। तो मैंने पहला डिजिट देखा, ठीक है, 4 है, ठीक है। तो अब मैं दूसरा डिजिट देखूंगा इसका, ठीक है। तो वो जो है मेरा पहला डिजिट जो है वो दूसरे डिजिट से बड़ा है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन बन सकते, मतलब ऑप्शन तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो मेरे पास क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? 3, एक मतलब के इज इक्वल टू 3 के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा 3 2 2 1, ठीक है। ये बात होगी, ठीक है। अब मतलब कि मेरे पास ये नंबर दोबारा से मिल गया, अब मैं तब तक चेक करता जाऊंगा जब अपना पहला, जब तक वो छोटा नहीं हो जाता, ठीक है। तो अभी 3 देखा मैंने, 3 बड़ा है 2 से, ठीक है। 3 जो है मेरा वो 2 से बड़ा है, तो मैं दोबारा से इसको रिमूव कर दूंगा, तो मेरा आ गया 2 2 2 2 1, ठीक है। तो मैंने अभी 2 डिजिट्स रिमूव कर दिए, यहाँ पे एक किया, यहाँ पे दूसरा किया, ठीक है। अब एक और की बारी करता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो सेम आ रहे हैं, ना बड़ा आ रहा है ना छोटा आ रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए ना ये एग्जांपल थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ मैं। मेरे को ना एक डिजिट रिमूव करना है, तो अगर मैं ऐसी हिट एंड ट्राई की हेल्प से अगर देखूं, तो अगर मेरे को एक डिजिट रिमूव करना है कोई भी, अगर मान लो मैंने 1 रिमूव कर दिया तो मेरा आंसर आएगा 2 2 2, ठीक है। मैंने अभी 1 को रिमूव किया तो मेरा आंसर आएगा 2 2 2, ठीक है। अगर फिर अब और मेरे पास क्या ऑप्शन रहता है? इन तीनों में से कोई भी 2 रिमूव कर दो, ठीक है। कोई भी कर दिया मैंने कोई भी रिमूव कर दिया, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या है? 2 2 1। इसका 2 2 1 मेरा सही आंसर है, 2 2 2 नहीं चाहिए मेरे को छोटा वाला चाहिए ना, ठीक है।
तो इसमें भी सेम कंडीशन रहेगी कि जब तक मेरा नंबर बड़ा नहीं रहता, अगर बराबर है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को आगे चलते जाना है, ठीक है। अभी देखा मैंने टू, यहाँ पे मैंने टू देखा, टू और टू ये बराबर है, ठीक है। अब हम अगले वाले देखेंगे। अब मैं देखूंगा ये वाले टू देखूंगा, ये वाला टू देखा, ये वाला टू, ये भी बराबर है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अगले वाले टू मतलब कि अगले वाले डिजिट देखूंगा, मैं यहाँ से अगले वाले डिजिट्स देखूंगा, ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ देखूंगा, ठीक है। अब क्या है कि मेरा जो टू है ना यहाँ पे बड़ा हो गया वन से, तो मैं वही चीज करूंगा, क्या करूंगा, अपने इस वाले टू को डिलीट कर दूंगा। तो देखो मेरे को मेरा आंसर से मिल रहा है, ठीक है। तो अभी ये डिस्कस कर लेते हैं। प्लस हाँ, एक और चीज हम देख लेते हैं। जैसे ना हमारा मान लो कि आंसर है, चलो हाँ एक बार ना मैं आपको बता ही देता हूँ इसमें हम करने क्या होगा इस क्वेश्चन, ठीक है। तो हम स्टैक की हेल्प से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। मेरे को यहाँ पे एक स्टैक, मैं अपना एक स्टैक बनाऊंगा और उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे मान लो स्ट्रिंग दे रखी होगी, हम एग्जाम्पल वही ले लेते हैं सेम टू सेम जो हमने पहले लिया, 5 3 2 1, और जो मेरा के रहेगा यहाँ पे इस बार 4 मान लो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे के 4 रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अपने पहले मतलब हर हर मतलब कि मेरे जो ये स्ट्रिंग है ना, पूरी स्ट्रिंग पे मैं आइटरेट करने वाला हूँ, ठीक है। इस पे मैं आइटरेट करने वाला हूँ, तो मैं पहले डिजिट पे गया, ठीक है। तो अभी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसको स्टैक में पुश करा देता हूँ, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए इसका कोड, मतलब ये इसकी एल्गोरिथम, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। फाइन। तो अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं, मेरा आई पहले 0 था, मतलब पहले मैं यहाँ था, इसको देख रहा था, ठीक है, मैंने पुश करा दिया इसे, ठीक है। अब मैं इस पे आ जाऊंगा, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा कि जो मेरा ये जो नंबर है, क्या ये उससे बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि जो मेरा जो पहले वाला मतलब कि नंबर होगा, अगर वो बड़ा है किससे, मेरे दूसरे नंबर से, तो मेरे को क्या करना है, उसको डिलीट कर देना। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा कि बड़ा है ना, मतलब कि सारे इंटीजर, मतलब ये जो सारे नंबर है ना, मेरे को अपने स्टैक में पुश कराने हैं, और जो बड़ा आ जाएगा उसको मैंने पॉप करा देना, बस इतनी सिंपल सी बात है। चलो आओ देख लेते हैं इसको हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि 5 बड़ा है 3 से, तो मैं क्या करूंगा, इसको पॉप करा दूंगा, ठीक है। मैंने 5 को पॉप करा दिया, और क्या करूंगा बाद में, अपने 3 को जो है वो पुश करा दूंगा। मैंने 3 को पुश करा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं 2 के लिए चेक करूंगा, ठीक है, 3 बड़ा है मेरा, मैं सेम चीज करूंगा, 3 को पॉप करा दूंगा, यहाँ से 3 को पॉप करा दूंगा। प्लस मैं के को ना डिक्रीज भी करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं नंबर डिलीट कर रहा हूँ ना अपने, पहले मैंने 5 को पॉप कराया तो मेरा के हो गया 3, फिर मैंने 3 को पॉप कराया, फिर मेरा के हो गया, फिर मेरा के हो गया 2, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो मैंने अपने 2 को पुश करा दिया साथ साथ ही, ठीक है। यहाँ मैंने अपने 2 को पुश करा दिया, मैंने अपने 2 को पहले ही पुश करा दिया। अब मैं अपने अगले 2 के लिए देखूंगा, क्या मेरा 2 बड़ा, मतलब कि मेरा जो स्टैक का जो टॉप है वो बड़ा है मेरे इससे, नहीं बराबर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं चुप करके पुश करा दूंगा, ठीक है। अब अगले 2 की बारी आएगी, क्या बड़ा है, नहीं बराबर है, तो मुझे और कोई ऑप्शन नहीं दिख रही, तो मैं पुश करा दूंगा। अब जी मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे 1 दिख रहा है, ठीक है। तो मेरा जो 1 है वो छोटा है मेरे स्टैक के टॉप से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपने 2 को यहाँ से पॉप करा दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ से अपने 2 को पॉप करा दिया, और क्या करूंगा, मतलब कि अपने 2 को पॉप करा दिया, और मेरे को ये कब तक करना है, मेरे को ये जब तक करना है जब तक मेरे मतलब कि जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, या फिर मेरा जो के है वो 0 नहीं हो जाता। मैंने यहाँ पे अपना 2 को वो करा दिया ना, तो मेरा के कितना हो गया, मेरा के 1 हो गया, मतलब मैं 3 नंबर अभी तक डिलीट करा चुका हूँ। कौन कौन से, यहाँ से देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले 5 डिलीट कराया था, फिर मैंने यहाँ से 3 डिलीट कराया था, फिर उसके बाद 2 तो कोई डिलीट नहीं हुआ, फिर मेरा ये वाला 2 डिलीट हुआ था, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि मैंने अपने 1 को अभी तक पुश नहीं कराया, मैं तब तक चेक करता रहूंगा जब तक मेरा 1 छोटा है, ठीक है। अभी भी मेरा 1 छोटा है, तो मेरा 1 छोटा है, मैं दोबारा से एक और 2 पॉप करा दूंगा। तो इस बार कौन सा 2 पॉप हुआ है, अगर आप देखेंगे तो इस बार मेरा ये वाला 2 पॉप हुआ है, ठीक है। बट अब क्या हुआ है ना, अब मैंने अपने 4 के 4 नंबर करा दिए हैं पॉप, तो अब के 0 हो गया, तो मैं अब इससे ज्यादा पॉप नहीं करा सकता। तो मेरे को लास्ट ऑप्शन क्या बची है कि मैं अपने इस वाले नंबर को पुश करा दूंगा, के इक्वल्स टू, मतलब कि जो भी मेरा लास्ट डिजिट था इसको मैंने पॉप करा दिया, और मेरा जो नंबर है ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखूं, अगर यहाँ से आप ही देखो, अगर मैं इस नंबर को लिखने की कोशिश करूं, तो मेरा 5 पॉप हो चुका है, 3 पॉप, मतलब कि कितने टोटल नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का था, और मेरा के इक्वल टू 4 था, मतलब कि मेरे को 4 डिजिट्स पॉप मतलब कि डिलीट करने थे ताकि मेरे को स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ अभी, तो बचा क्या गया मेरे पास बचा है एक ये वाला 2, और एक ये वाला मेरा 1। यहाँ से देखो आप, ये 1 बचा है और ये 2 बचा है, ठीक है। तो मेरा आंसर अगर मैं यहाँ से देखूं, तो मेरा ये 1 है ना, ये डिलीट नहीं कर रखा मैंने, मतलब कि इसको
डिलीट थोड़ा ना किया है हमने। मेरा 1 देखो आप स्टैक में ही पड़ा है, मैंने 4 डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। तो मेरा अगर यहाँ से देखो तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 2 और 1, मतलब कि मेरा पॉसिबल आंसर ना 21 रहेगा, ठीक है। तो मेरे स्टैक में ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे 1 2 उल्टे तरीके से पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा ना यार, तो मैं ना एक अपने स्टैक के साइज का क्या बना लूंगा, एक वेक्टर एरे बना लूंगा, ठीक है। मैंने वेक्टर एरे बना लिया अपना स्टैक के साइज का, जो जो भी मेरा स्टैक इस टाइम पे 2 है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको ना पीछे से, जैसे अभी मेरे मतलब कि कैरेक्टर बनाओ, चलो उसके बारे में बाद में बात कर लेते हैं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे स्टैक में जो बच गया मतलब वो क्या रहा, मेरा नंबर ऑफ मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। वो भी मतलब कि इन्वर्टेड फॉर्म में है, ठीक है। अगर मैं पॉप कराऊंगा तो मेरे को 1 मिलेगा, दोबारा से पॉप कराऊंगा तो मेरे को 2 मिलेगा, बट मेरा असली नंबर ना 21 है, ठीक है। तो मैं कोड करूंगा ना और फिर एक बार हम उसका ना ड्राई रन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा ये, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है कि वेक्टर का 2 का एरे बना दिया मैंने, ठीक है। और मैं क्या करने वाला हूँ ना यार, तो मैं इसको ना एक हिसाब से बना लूँ, जैसे मान लो ये 2 के साइज का बना दिया मैंने। तो मैंने इसको पॉप कराऊंगा और मैं ना इसको पीछे ऐड कर दूंगा, पीछे से ऐड करना स्टार्ट करूंगा यहाँ से, ठीक है। और मैं अपना वो डिक्रीज कर दूंगा अपना पॉइंटर, और फिर जब ये पॉप हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं 2 ऐड, ठीक है। तो ये मेरा बन चुका है और मैं फिर स्टार्ट एक बार में इसको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। प्लस यार अब एक और चीज रहती है, जैसे एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक टेस्ट केस और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे को नंबर दे दिया किसी ने 1000 और 3, ठीक है। तो 3 चलिए 3 मान लो फिलहाल के लिए। तो अभी क्या करना है ना यार, मतलब ये कंस्ट्रेंट मैंने देखा था कि नंबर ऑफ जीरो डबल वन, चलो आप एक बार देख लो। अब मेरे को ना k इज इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है। तो मतलब कि k इज इक्वल टू 2 दे रखा है मेरे को, तो मेरे को क्या करना है कि डिलीट करना है नंबर्स। तो मैं वही स्टैक वाली चीज देखूंगा, एक बार देख लेते हैं करके कि क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन क्या है मेरे को, कुछ ऑप्शन नहीं, मेरे को पुश करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 पुश कर दिया। अब सेकंड पे आया, देखा मैंने कि 0 छोटा है 1 से, तो मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने बस इसको पॉप करा देना है, हमारा पुराना वाला एल्गोरिथम जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये चीज हो गई है। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचा है, 0 को पुश ही करना है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मैंने 0 को पुश कर दिया। अब मैं इस वाले 0 के लिए चेक करूंगा, तो बराबर है, इसको भी पुश करूंगा मैं, ठीक है जी, इसको भी पुश करूंगा, बराबर है। अब 3 को देखूंगा तो 3 तो बड़ा ही है उससे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं 3 को पुश कर दूंगा, 3 को पुश कर दूंगा मैं, ठीक है। बट अब ना मेरा जब के 2 था ना, मैंने ना 1 किया था, ठीक है। मेरा के 1 हो चुका था, अभी भी ना मेरा ना के इक्वल टू 1 है, मतलब मैं ना एक और नंबर डिलीट कर सकता हूँ जब ना मेरी पूरी स्ट्रिंग आइटरेट हो चुकी होगी। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें, अभी मेरा 1003 है, 1003 नंबर है। अगर मैं इनमें से कोई भी 2 डिजिट हटाऊं, ठीक है, तो मेरे पास मिनिमम नंबर क्या मिलना चाहिए, ऑब्वियसली यार सामने सामने दिख रहा है। अगर मैं 1 हटाऊं और अगर मैं 3 हटाऊं, तो मेरे पास जो मेरा नंबर है ना वो 000 मिलेगा, और उसका आंसर ऑब्वियसली सबको पता है कि वो 0 होगा, ठीक है। तो हम ना इस टेस्ट केस से देख सकते हैं। चलो अब इसको ऐसे देख लो एक बार, ठीक है। 0 0 मिलेगा, मैंने जब 2 डिजिट हटा लिए तो मेरा आंसर 0 आएगा। तो मैं इस टेस्ट केस से देख पा रहा हूँ, जब मैं ना अपनी पूरी स्ट्रिंग आइटरेट कर लूंगा और मेरा जो के है वो 0 नहीं हुआ है, मतलब मैं अभी भी कुछ रिमूव कर सकता हूँ, तो मेरे को ना सीधा नीचे ना पॉप कराते हुए जाना है, कब तक, जब तक मेरा के 0 नहीं हो जाता, ठीक है। अब अगर मैं पॉप कराऊंगा ना 3, तो देखो मेरा ना ये रह गया, मेरा जो स्टैक है ना वो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा अब। तो मतलब मेरे पास 3 जीरोज हैं, तो 3 जीरोज हैं, तो मैं मतलब कि अपने करेक्टर एरे, मेरे मतलब मेरा जो भी एरे रहेगा उसमें मैं ये स्टोर करा लूंगा और चेक कर लूंगा कि क्या है। तो एक बार हम इसका ना कोड करके देख लेते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आने लगेगा कि हमने किया गया, ठीक है। तो अभी कोड कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर मेरा जो के है, मान लो कि मेरे पास ना 3 डिजिट्स का नंबर है, ठीक है। मान लो मेरे पास 153 है और मेरे को के दे रखा है 4, क्या ये पॉसिबल है यार, कि मतलब कि मेरे पास 3 डिजिट का नंबर दे रखा है मेरे को, और मेरे को बोल रहे हैं कि 4 नंबर मतलब कि डिलीट करो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना यार। तो मतलब कि अगर ऐसा होगा ना, तो मैं क्या करूंगा कि अगर ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, तो मान लो मैंने 3 तो रिमूव कर दिए, एक और रिमूव करूंगा, तो बेसिकली इसका आंसर तो 0 ही जाएगा ना। तो है ना, मैं चुप करके आंसर 0 कर दूंगा। और मान लो कि तो मैं सीधा कंडीशन लगा दूंगा, इफ माई केस इक्वल, मतलब कि या तो एक और कंडीशन है कि जो मेरा जो नंबर की स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है, अगर वो और के बराबर बराबर हो गए, मान लो कि 1 2 3 है, ये देखो 1 2 3 है, और मेरे को के इक्वल टू 3 दे रखा है, कह रहे हैं कि 3 डिजिट रिमूव कर दो और हमको बता दो कि सबसे मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिलेगा। यार मैं 1 को रिमूव करूंगा, 2 को रिमूव करूंगा, 3 को रिमूव करूंगा, मेरे पास आंसर क्या बचा, एक हिसाब से 0 ही आएगा ना। तो मेरे पास एक मतलब कि कंडीशन थी, आ गई बेस कंडीशन आ गई, अगर मेरा जो के है वो मेरी स्ट्रिंग के साइज से बड़ा है और बराबर है, अगर वो बड़ा है और बराबर है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ से क्या करना है कि प्रिंट कर दूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा क्या, 0 को प्रिंट कर दिया मैंने,
और मैं यहीं से ना यार रिटर्न कर जाऊँगा। ठीक है, मुझे आगे अपना कोड कोई देखना ही नहीं है। तो मेरा ये काम हो चुका है यार, मैं इसको स्क्रीन को बड़ी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर जाऊँगा चुप करके, यहाँ पे रिटर्न मैंने 0 कर दिया। ठीक है, चलो तो ये काम हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं यार, एक ना हम स्टैक तो यूज़ कर ही रहे हैं, तो हम एक स्टैक बना लेते हैं अपना। ठीक है, मैंने एक एम्प्टी स्टैक बना लिया। यहाँ से किसका बनाऊंगा यार, कैरेक्टर का बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि यार मेरे पास तो स्ट्रिंग है ना, तो मेरे को स्ट्रिंग्स ऐड करनी है अपनी। ठीक है, कैरेक्टर में मैं स्ट्रिंग्स ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्ट्रिंग दे रखी है स्टार्टिंग में, एज ए स्ट्रिंग इनपुट मिली है मेरे को, एज ए इंटीजर इनपुट नहीं मिला वो कुछ भी। ठीक है, ठीक है जी, ये भी काम हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ना हमारे पास क्या ऑप्शन बचती है, हम आइटरेट करेंगे। ऑब्वियसली ना, हमारे पास क्या ऑप्शन है, आइटरेट करेंगे अपनी पूरी स्ट्रिंग पे। ठीक है, तो मेरी स्ट्रिंग क्या है, नम है। नम डॉट साइज, पूरे साइज तक आइटरेट करूंगा। कहाँ तक आइटरेट करूंगा, जब तक वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये कर दिया। ठीक है, अब मैं, मेरे पास एक तो ये ऑप्शन थी कि मैं क्या करूंगा, मेरे को नॉर्मली पुश करना है। स्टार्टिंग में आया मैं, जैसे ही मान लो 0 था, तो मेरे को उसमें कुछ नहीं करना है, मेरे को अपने स्टैक में से पुश करा देना। तो स्टैक को पुश कर दिया मैंने, क्या जो भी मेरी स्ट्रिंग में था इस टाइम में। ठीक है, तो मैं यार एक कंडीशन लगाने वाला हूँ। आप यहाँ पे ये देखो कि क्या कर रहे थे हम, मानो मेरी 3 2 1 है स्ट्रिंग। ठीक है, और मेरे को बोला है कि एक डिजिट डिलीट करना है तेरे को। तो मेरे को पहले क्या करना है, 3 को तो पुश करा देना ना, मैं यहीं पे 3 को पुश करा दिया, बाद में पुश कराया। ठीक है, ये कंडीशन देखना आप क्या किया मैंने। अभी तो स्टार्टिंग में तो मेरी स्टैक का साइज 0 है। ठीक है, यहाँ देखो, अभी मेरे स्टैक का साइज 0 है, तो मैं यार यहाँ क्या करने वाला हूँ कि एक ना कंडीशन लगा दूंगा, अगर मेरे स्टैक का साइज 0 है, मतलब कि 0 से बड़ा है, तो वो तो यहाँ मतलब कि एंटर ही नहीं होगा इस इफ कंडीशन में। तो पहली बार में तो एंटर ही नहीं होगा, तो मेरा सीधा स्टैक में पुश हो जाएगा क्या, जो भी मेरा नंबर है। तो मेरा 3 नंबर था स्टार्टिंग में, तो जी 3 पुश कर दिया। अब आइट्रेशन चलेगी दूसरे इसके लिए, i = 1 के लिए। तो इसके लिए अब हम चेक करते हैं कि क्या करना है। तो हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे थे, हम पॉप कब करा रहे थे। एक तो हमारा जो के है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब कि अगर मान लो कि मैंने सारे पॉप करा दिए, तो भाई उसके बाद हमने पॉप कराना है। ठीक है, तो के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, और एक हमारी क्या कंडीशन थी कि अगर मेरा टैग का जो टॉप है, तो देखो 3 है ना, अभी वहां देख सकते हैं आप, सॉरी, अगर मेरा मतलब कि 3 है ना मेरे स्टैक के टॉप में, अब यहाँ देखो मेरा 3 है स्टैक के टॉप में। ठीक है, और मेरा जो नंबर है वो 2 है। तो अगर मेरा स्टैक का टॉप जो है वो बड़ा है किससे, मेरे नंबर से, जहां पर भी मैं चल रहा हूँ, तो यार मेरे को क्या करना है, मेरे को चुप करके कुछ नहीं करना, मेरे को बस पॉप करा देना है। ठीक है, और मेरे को अपने के को डिक्रीज भी तो करना है। ठीक है, यहाँ पे मेरा के भी डिक्रीज हो गया और मेरा ये भी, यहाँ इफ कंडीशन नहीं लगेगी, यहाँ ना वाइल कंडीशन लगेगी। ठीक है, हमने ये चीज कहाँ देखी थी, रिपीटिशन वाली चीज में। ठीक है, कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ, तो आपको सही समझ आ जाएगा कि मैं यहाँ पे वाइल क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्योंकि मेरे को भी कंफ्यूजन होती थी यार, स्टार्टिंग स्टार्टिंग तो मैं ये वाला कोड करता था। ठीक है, तो अभी ये कर लेते हैं एग्जांपल। जैसे मान लो मेरा ये था 3 2 2 2 1। ठीक है, अब मान लो कि मेरे को मान लो मेरे को 3 डिजिट्स डिलीट करने हैं। ठीक है, तो मैंने, या 3 को रहने देते हैं। ठीक है, चलो मान लो अब मेरे को 2 डिजिट डिलीट करने हैं, चलो 3 ले लो। मान लो मेरे को 3 डिजिट डिलीट करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या मेरा ऑप्शन नहीं है, मैं 2 को पुश करूंगा। ठीक है, अब अगली बारी में भी 2 भी पुश होगा, क्योंकि वो मतलब मेरा जो टॉप है वो बड़ा नहीं है मेरे नाम से। अगेन 2 पुश होगा। अब जब मैं 1 के पास आऊंगा ना यार, देखो जब मैं 1 के पास आया ना, तो मैं चेक करूंगा, इस कंडीशन में चेक करूंगा कि मेरा स्टैक का साइज हाँ बड़ा है, के भी बड़ा है, अभी तक 0, मतलब कि मैंने अभी तक एक मिनट डिलीट किया। और मेरा क्या है, जो टॉप है वो ग्रेटर देन है नम से, हाँ बिल्कुल है, 2 जो है वो हमसे बड़ा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 पॉप कर दूंगा और मेरा के डिक्रीज हो जाएगा, मेरा डिक्रीज होकर 2 हो जाएगा। दोबारा से क्या करूंगा, वाइल लूप भी दोबारा से मतलब चलेगी, चेक करेगा कि हाँ भाई मेरा जो स्टैक का टॉप है वो बड़ा है, उससे बिल्कुल बड़ा है। दोबारा से मैं इसको पॉप कर दूंगा और अपने इसको 1 कर दूंगा। सेम दोबारा से एक बार चलेगी, क्या चीज़ ये बड़ा है कि नहीं, हाँ बड़ा है बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसी चलेगी मेरी लूप, और मेरे सारे एलिमेंट जो है वो डिलीट हो जाएंगे, और लास्ट में मेरा जो के है वो भी 0 हो जाएगा, और लास्ट में मेरे पास ऑप्शन क्या रहेगा, बस पुश करने का, तो मैं यहाँ पे 1 पुश हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं वाइल लूप लगा रहा हूँ, ये आपको मैंने कंडीशन बता रहा हूँ। ठीक है जी, ये भी हमारा काम हो गया, मैंने वाइल लूप भी लगा दी है। प्लस अब एक चीज़ हम क्या कर रहे थे, अगर मान लो कि हमारा के 0 नहीं हो पाया, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना एक वाइल लूप लगा देंगे यार, कि जब तक मेरा के 0 से बड़ा है। ठीक है, एक कंडीशन और लगा लेते हैं सेफ साइज में रहने के लिए, सेफ साइड में रहने के लिए, कि मेरे स्टैक का जो साइज है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये होना चाहिए, और मेरा जो के है वो 0 से जब तक बड़ा नहीं होता तब तक मैं क्या करूँगा, पॉप करूँगा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेंगे हम, आपको सही समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जी मेरा काफ़ी काफ़ी हद तक काम हो चुका है। अब मेरे स्टैक में क्या बचा है यार, अब ना, अब मेरे स्टैक में वही बचा होगा जो एग्जैक्ट नंबर होगा, बट ना उल्टी फॉर्म में पड़ा होगा। जैसे मान लो मेरा नंबर हुआ ये 1 2 3,
मेरे स्टैक में ना ये बचा हुआ है। तो ना एग्जाम्पल ही ले लेते हैं यार, चलो। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो मेरे पास नंबर था 1 2 3 4 और मेरे को 2 डिलीट करने थे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन थी 1, तो मैंने 1 को पुश कर दिया, ठीक है। अब 2 देखा बड़ा है तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, 2 को पुश कर दिया, 3 को पुश कर दिया, और वैसे ही अब मैंने 4 को भी पुश कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ रिमूव तो कर नहीं पाया क्योंकि मेरे स्टैक में ऐसा कोई एलिमेंट मिला ही नहीं जो मतलब कि मेरे करेक्टर से मतलब कि छोटा हो या फिर सॉरी बड़ा हो, ठीक है। क्योंकि पहले 1 था तो मेरे को 2 मिला, फिर 2 था, फिर मेरे को 3 मिला, ठीक है। तो मैं डिलीट नहीं कर पाया। अब मेरा जो के था वो 3 था, 3 नहीं, मान लो मेरे पास के जो था वो 2 था, ठीक है। तो मैं इसलिए मैंने ये वाली वाइल कंडीशन लगाई है कि मैंने तो यार कुछ डिलीट ही नहीं किया, तो ये इस चीज़ के लिए। अब मैं 4 डिलीट करूंगा तो मेरा जो के है वो 3 हो जाएगा, के यहाँ मेरा 3 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे सॉरी के 2 था तो मेरा के 1 हो जाएगा। अब मैं 3 डिलीट किया जब, तो मेरा के 0 हो जाएगा। तो ये तब तक चलेगा जब तक मेरा जो के है वो 0 से बड़ा भी होना चाहिए और स्टैक का साइज भी कुछ कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ लग गई। अब ना यार मतलब कि मेरा 1 2 3 4 नंबर था, तो मैं डिलीट तो 3 4 किया था ना मैंने, तो मेरा आंसर 1 2 आना चाहिए, बट ये ना 2 1 है। अगर मैं पॉप कराऊंगा ना ऐसे तो मेरे को 2 और कुछ ऐसे मिलेगा 1। तो मेरे को ना इसको इस तरीके से करना है, स्टोर कर लेता हूँ मैं। अब देखो मैं किस हिसाब से ना इसको स्टोर करता हूँ, ठीक है। सॉरी, मैं ना इसको लिख देता हूँ ऐसे, ये कुछ कुछ ऐसे था 1 2। तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, मैंने यार वेक्टर एरे बनाऊंगा, ठीक है। वेक्टर एरे बनाऊंगा किसका, कैर का, क्योंकि यार कैरेक्टर्स है ना, ये मेरे को कैरेक्टर ऐड करने हैं, ठीक है। एरे बना दिया मैंने, कितना कितने साइज का बनाऊँ, जितने साइज यार जितना स्टैक में साइज है, मतलब जितने एलिमेंट रह चुके हैं मैं उतने का अपना ना ये मैंने वेक्टर बना दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वेक्टर बना लिया। अब मैं क्या करूँगा कि प्लस यार हाँ एक चीज़ और मैं बताना रह गया कि चलो वो चीज़ बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले एक बार हम भर लेते हैं अपने ना वेक्टर एरे को, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यार, पीछे से आइटरेट करने वाला हूँ, आई इज इक्वल टू व्हाट, कहाँ से, अपने एरे डॉट, एरे डॉट साइज -1, ठीक है। ये तो सबको पता है मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। आई जब तक मतलब कि 0 से बड़ा है और आई माइनस कर दूंगा यहाँ से, और मैं अपने जो है वो एरे को फिल करता जाऊंगा, ठीक है। एरे ऑफ आई इक्वल्स टू व्हाट, जो मेरे स्टैक के टॉप में है, ठीक है। मेरे जो स्टैक में टॉप में है वो, और मैं क्या करूँगा अपने जो टॉप में है मैंने उसको कर दिया है, ठीक है। ठीक है जी, ये काम भी हो चुका है। अब मतलब कि क्या होगा, बेसिकली क्या हुआ है कि मैंने क्या किया कि मैंने एक एरे बना लिया, कितने साइज का, 2 साइज का, 2 साइज का मान लो एरे बन गया 1 2, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि पीछे से आइटरेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जितने मेरे स्टैक का साइज था 2, मैंने उतने साइज का एक एरे बना लिया, और मैंने क्या किया कि पीछे से आइटरेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जो मेरे स्टैक में था वो मैंने पहले यहाँ डाल दिया, 2 डाल दिया जी, फिर मैंने इसको पॉप कर दिया, ठीक है जी। अब फिर मेरा जो आई है वो कम हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ से क्या किया कि इसके टॉप को उठाया, 1 यहाँ भर दिया, और मैंने फिर उसको बाद में पॉप कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो पे ये है, ये मेरा भर चुका है, ठीक है। ठीक है जी, ये काम हो चुका है। प्लस अभी यार कुछ ना जैसे मेरा था 0 0 वाला ना, जैसे हमारा ना एक टेस्ट केस था। अब मेरा एरे तो मेरे को मिल गया, मेरे को क्या करना है, बस अपने एरे को प्रिंट ही कराना है, ठीक है। तो एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि हमारे पास ना एक ऑप्शन था क्या, 1 0 0 0 3, यहाँ पे ना इसको 1 ले लो, ठीक है, 1 1। अब मेरे को क्या करना है कि यार मेरे को ना 2 डिजिट्स डिलीट करना है, मेरा इस बार के इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो मैं इसके लिए अपना ना कोड रन करके देखता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, 1 पे जाऊंगा तो 1 को पुश करूंगा डायरेक्टली, 1 को देखूंगा नहीं, ये मतलब कि मेरा स्टैक का जो टॉप है वो बड़ा नहीं है, ठीक है। 1 को दोबारा से मैंने पुश कर दिया, ठीक है। अब मैं 0 पे चेक करूंगा, तो 0 जो है, हाँ जी 0 मेरा छोटा है उससे, तो मैं अपने 1 को डिलीट कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। डिलीट कर दिया, और मेरा जो के है वो 1 हो चुका है अब, ठीक है। मेरा के भी 1 हो गया मेरा, इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। मेरा के 1 हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा कि 0 को पुश कर दूंगा, यही कर रहा था मैं, 0 को पुश कर दिया। अब इस वाले 0 के लिए चेक करूंगा, ऑप्शन नहीं है कुछ भी, 0 को पुश कर दिया, ठीक है। तो फिर अब क्या करूंगा कि 0 को पुश कर दिया, ठीक है। सॉरी यार, इसको ना, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। इसको ना ऐसे ले लो, 1 0 0 0, ठीक है। और यहाँ पे 2 2 और 3, ठीक है। ये ले लो, और मेरे को क्या करना है इस बार की 2 डिजिट डिलीट करना है, ठीक है। के इज इक्वल टू 2 के लिए करना है, तो वही चीज़ करूंगा, 1 को पुश करूंगा सबसे पहले, ठीक है। मैंने 1 को पुश कर दिया, और यहाँ पे अब मैं 0 के लिए चेक करूंगा, हाँ ठीक है। मैं 0 को जो है डिलीट कर दूंगा, मैं 0 को भी पुश कर दूंगा, वैसे ही अगले 0 को पुश करूंगा, इस वाले 0 को पुश किया, इस वाले 0 को पुश किया, जब तक मेरा आया नहीं, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरा जो टॉप है वो ऑब्वियसली छोटा ही है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं 2 को पुश करूंगा। अब मेरा जो टॉप है वो अभी भी छोटा है, तो फिर मैंने 3 को पुश कर दिया, ठीक है। अभी भी मेरा के इक्वल टू 2 है। तो अब मैं इसमें क्या कर रहा था, जब कुछ नहीं हुआ था
तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे इस वाली ये वाली वाइल लूप चलाई, ठीक है, जब तक मेरा के जीरो नहीं हो जाता। तो मैंने थ्री को पॉप किया, मेरा जो के है वो क्या हो गया, वन हो गया। इस बार टू था, वन एक पॉप कर दिया। अब मैंने क्या किया कि यार टू को भी मतलब कि वो कर दिया, पॉप कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास ना स्टैक में देखो क्या बचा है यार, मेरे पास स्टैक में ना जीरो 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 बचा है। तो मतलब कि मैं जो अपना वेक्टर एरे बनाऊंगा, मेरा वेक्टर एरे कुछ कुछ ना ऐसा बन जाएगा, जीरो जीरो जीरो। अब मैं जब यार प्रिंट कराने लगूंगा ना अपने इस वेक्टर एरे को, तो मेरा प्रिंट हो जाएगा जीरो जीरो जीरो। बट मेरे को प्रिंट ऐसे नहीं करना, मेरे को ना अगर जीरो जीरो है सब कुछ, तो मेरे को मतलब कि जीरो प्रिंट नहीं कराना है। और जैसे मान लो कि मेरा वेक्टर एरे कोई ऐसे मान लो, अगर मेरा वेक्टर एरे कुछ कुछ ऐसे बन जाता है, जीरो 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 वन, तो इसका मतलब क्या है, मतलब कि मेरा आंसर तो वन है ना, ठीक है। मान लो मेरा स्टैक जो है कुछ कुछ ऐसे भर गया, मान लो मेरा स्टैक है वो कुछ कुछ ऐसे भर गया, वन जीरो एंड जीरो, ठीक है। मान लो कुछ ऐसे भर गया, तो मेरा मतलब कि वेक्टर एरे कुछ ऐसे भरेगा। इसका आंसर ऐसे देखने में देखा जाए तो कि क्या आ रहा है, जीरो जीरो वन आ रहा है, ठीक है। मेरे को क्या करना है अभी इसमें, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि यार ना स्टार्टिंग से लेके ना ये अपने ना ये जीरोस काउंट कर लूंगा जो मेरे स्टार्टिंग में आ रहा है। जैसे मान लो मेरे को ऐसा आंसर नहीं प्रिंट कराना है थ्री टू वन, मेरे को सिर्फ थ्री टू वन प्रिंट कराना है। तो यार मैं क्या करूंगा ना, अपने ना स्टार्टिंग के जीरोस काउंट कर लूंगा पहले, ठीक है। जीरोस काउंट कर लिए मैंने, और फिर ना मैं अपने जीरो काउंट से अपना इंडेक्स स्टार्ट कर दूंगा और फिर आगे ये प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो यार एक बार कोड कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे समझ आ जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस चीज़ पे। ठीक है जी, ये चीज़ होगी हमारी। मैंने अपना जो वो फिल कर दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक अपनी दोबारा से फॉलो ला दूंगा, क्या इंटा इक्वल टू जीरो से लेके कहाँ तक, और कहाँ तक, अपने एरे के साइज तक, ठीक है। अब तो मेरा जो एरे है वो सीधा भरा हुआ है, ठीक है। और आई प्लस प्लस कर दूंगा, प्लस यार मैं बीच में ना कंडीशन लगा दूंगा कि क्या होना चाहिए, मेरा जो एरे ऑफ आई है वो ना अगर जीरो के बराबर हुआ, तो जीरो के बराबर हुआ तो मेरे को क्या करना है कि वो ना एक मैं इंटीजर ले लेता हूँ यहाँ पे, मान लो डुप्लीकेट जो भी जीरोस हैं, मतलब कि स्टार्टिंग के जीरो है, ठीक है। इंट बी इक्वल्स टू जीरो। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ ना कि इसको ना इंक्रीज करता रहूंगा जब तक ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है, जैसे ये वाली हिट करेगी ना कंडीशन यार, कि मतलब कि एरे ऑफ आई जीरो नहीं रहा, तब ये हम ना फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता ही है। तो अब मेरे पास ना क्या रहा है, मेरे पास ऑलमोस्ट आई थिंक मेरा क्वेश्चन हो चुका है। तो हम ना इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, अपना जो भी मेरे पास एरे आ रखा है, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया, वाइट रेट ही करना है मेरे को, और कुछ नहीं करना। बट मैं कहाँ से करूँगा इस बार, कि मेरा ना आई इज इक्वल टू जीरो से नहीं करूँगा, मैं डी से करूँगा। मान लो कि मेरे स्टार्टिंग में कोई थे ही नहीं, मेरे कोई जीरो थे ही नहीं, ऐसे था मेरा नंबर टू थ्री वन, तो ना यार डी ना जीरो ही रहेगा, क्योंकि ना स्टार्टिंग में जब जीरो नहीं आएगा ना तो ये फॉर लूप चलेगी नहीं, ठीक है। तो मेरा डी जीरो रहेगा, इसलिए मैंने ना आई ना डी से स्टार्ट कर दिया। तो आओ तो फिर इस कोड को रन करके देखते हैं, और देखते हैं अगर कोई एरर आता है तो उसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हाँ मैंने यार एक चीज़ तो करना ही भूल गया, प्रिंट भी तो करना है, हमने प्रिंट तो किया ही नहीं। तो एक बार आउटपुट देख लेते हैं कि कैसी प्रिंट हो रही है। डायरेक्ट नंबर प्रिंट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा यार, यहाँ पे सीधा ही सी आउट कर दूंगा ये जो भी मेरे एरे में है, ठीक है। तो एक बार कोड को दोबारा से चेक कर लेते हैं। मैंने बेस कंडीशन लगा दी थी कि अगर के जो है वो अगर बराबर है मेरे स्ट्रिंग के साइज का, और अगर या तो मेरा के बड़ा है, तो मैं जीरो कर दूंगा प्रिंट और वहां से रिटर्न कर जाऊंगा। मैंने स्टैक बनाया है करेक्टर का, और फिर क्या किया है मैंने कि यही फॉर लूप चला दी है, पूरा आइटरेट किया है और चेक किया है अगर मेरे स्टैक का साइज जीरो से बड़ा है, के जो है मेरा वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, और मेरे स्टैक का टॉप जो है वो बड़ा होना चाहिए मेरे स्ट्रिंग के जो भी करेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको पुश कर दिया था, ठीक है। और वाइल लूप चला दी, क्यों, अगर मान लो मेरा मैंने सब कुछ भर दिया है और बाद में मतलब स्टैक भी मेरा फुल हो चुका है, और बट मेरा के जो है मैं रिमूव नहीं कर पाया हूँ, तो हमने देखा था वहाँ पे कि क्या हो रहा था, तो हमने वो डायरेक्टली हम ना डिलीट कर रहे थे टॉप वाले, क्योंकि वही एक ऑप्शन रहता था हमारे पास करना, ठीक है। और यहाँ से मैं के को डिक्रीज करता जा रहा था। मैंने यहाँ पे करेक्टर एरे का बनाया, जो मेरे स्टैक में बच गया, एलिमेंट्स बच गए उतने साइज का मैंने करेक्टर एरे बनाया, और फिर उसको पीछे से भरना स्टार्ट किया, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया था कि क्या हो रहा था कि पीछे से अगर हम करते हैं तो हमको सीधा नंबर मिल जाएगा, तो वहां से हम टॉप ले रहे थे, फिर सीधा पॉप कर रहे थे, ठीक है। तो ये भी ठीक है। प्लस एक चीज़ और, हाँ यहाँ पे मैंने डी जीरो टू जीरो लगा, क्यों, क्योंकि मेरे को यार जीरोज वाले प्रिंट नहीं करने हैं, ठीक है। ये भी चीज़ मैंने समझा दी है आपको। और हाँ, तो आई होप सही है, लगभग लगभग सही है। एक बार रन करके देख लेते हैं, तो चलना चाहिए वो। यस, बिल्कुल एक्सेप्ट हो रहा है। तो सबमिट करके देखते हैं। एक सेकेंड, मैंने शायद से इनपुट कुछ और रखी थी, ठीक है। हाँ, सबमिट हो रहा है। तो मैंने ये इनपुट ली थी यार उसके लिए, तो
जो भी मेरा सैम्पल इनपुट है उसके लिए रन करके देख लें, पर प्लस सबमिट हो गया तो इसका मतलब हमारा कोड सही है, ठीक है। तो यहाँ देख लो 1219 आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कोड समझ आया हो, क्वेश्चन समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया तो यार प्लीज़ एक बार ये वीडियो दोबारा से देख लेना। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।